गुरु जी सबसे पहले तो आपको राधे राधे। भैया जय श्री राम जी। गुरु जी जैसे कि ये जो बाबा का हटा का मामला चल रहा है और इस पर आपके द्वारा कार्रवाई भी हो रही है जी भैया, तो कहाँ से ये प्रकरण शुरू हुआ था और क्या था पूरा मामला? अपनी जमीनें थी उस पर ये लोग जो है कब्जा कर रहे थे, दूसरे लोगों के द्वारा बिचवा रहे थे, शामिल खातेदारों के द्वारा। शामिल खाता होता है तो उन लोगों के द्वारा अपनी रजिस्ट्री करा दे रहे थे, हमारी ज़मीनों को कब्जा कर रहे थे। हमारे साधु संत थे, उनके साथ मारपीट तमाम घटना दुर्घटना हुई, जिसके द्वारा जो धाराएं हैं उन्हीं में उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, हमको भरोसा है कि कोई भी भूमाफिया बचेगा नहीं। इन्होंने सरकारी ज़मीनों को बेच दिया, नगर निगम की ज़मीनों को बेच दिया, पहाड़ों को बेच दिया, लोग गरीब लोगों की ज़मीनों को बेच दिया, गरीब असहाय तमाम लोग अपनी अपनी लोग चेकें लिए घूम रहे, इन्होंने उनको चेकें दे दी। लोग रजिस्ट्री लिए घूम रहे, उनको ज़मीन प्लाट नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पैसा ले लिए, ना ज़मीन दी ना कुछ। ऐसे मैं अकेला नहीं, कई हजार लोग झांसी में हैं जो रो रहे, उनको भरोसा नहीं कि इन पर कार्रवाई कभी होगी। इतने बड़े भूमाफिया थे। आज पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये साफ संदेश दिया है, इन लोगों पर कार्रवाई कराई। यहाँ के शासन प्रशासन, डीएम साहब, जिलाधिकारी एवं कप्तान साहब ने निश्चित तौर पर उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और उन्होंने कहा कोई भी भूमाफिया बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसे गुरु आपको कब पता चला कि आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा है? हमारे साधु संत थे, कब्जा तो कर ही रहे थे, लेकिन ये बताते रहते थे महाराज जी हम यहाँ जमीन वहाँ जमीन, हमको घुमाते थे। जब हमारी 1.25 एकड़ जमीन मौके पर नहीं मिलने लगी, उसके बाद जमीन और हमारी ये बेचने लगे, जो हमारा पजेशन कब्जा था उसी को बेचने लगी। हमारे साधु संतों ने जब विरोध किया तो उनकी मारपीट की, दुर्घटना की और सब कुछ किया जो कृत्य है, और उसके बाद जो इन पर FIR हुई। वर्तमान में अभी इस जमीन पे किसका कब्जा है? कब्जा हमारा है, कुछ जमीन हमारी मौके पर नहीं मिल रही, जो मौके पर जमीन है उस पर हमारा कब्जा है, लेकिन 1.25 एकड़ जमीन हमारी अभी भी नहीं मिल पा रही। झांसी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? झांसी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने पूरा आश्वासन। यहाँ के डीएम साहब बहुत ही महान पुरुष हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। कप्तान साहब ने भी तत्काल मुकदमा दर्ज किया, अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी, ये मुझे उन लोगों ने आश्वासन दिया है। महाराज जैसे जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका आरोप है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपको रुपए दिए, आपने उसके बदले। ये बात अब इसलिए नहीं ठीक होती है, वो तो हमने सारे कप्तान साहब के पास दे दिए कि उन्होंने हमको अगर रुपया दिया, मैंने मान तो लिया। कहाँ आरोप है भैया? जैसे वो कह रहे कि उन्होंने बताया 60 लाख रुपया दिया, वो बता नहीं पा रहे कहीं से नंबर 1 में नहीं, लेकिन हम मान रहे 60 लाख। हम उनको एक प्लाट ही जो हमने दिया 2600 स्क्वायर फीट, वहाँ 2200 रुपया रेट लिखे तो वो 54-55 लाख का हो गया। उसको छोड़िए 5-6 रजिस्ट्री इन्होंने अपने बिकवाई हैं, वो करोड़ों की हो गई। हमारा 8 लाख नंबर 1 में, नंबर 2 में 5 लाख रुपया 11 साल पहले लिए, तो हमारा उन पर कई करोड़ रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया निकल रहा है। अगर वो बता रहे, हम कहाँ नहीं मान रहे। हमको किसी का 1 रुपए की बेईमानी नहीं करनी, उनको तो वो हमारी जमीन छुड़ानी थी। ये पैसा ऐसा देने में सक्षम होते तो देना देते कभी। ये तो इनको जगह जगह, जब वो नगर निगम की जमीन बेच रहे, गरीबों की जमीन बेच रहे, अच्छा ये बताइए जगह जगह पैसा कैसे बांट देते? गुरु जी एक हमारा सवाल है जी, जो अपने आप को महत्वाकांक्षी मानते हैं, अपने आप को समाज सेवक मानते हैं जी, ऐसे लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? मैं कहता हूं कि अगर अपराधी समाज सेवक लिखने लगेंगे तो आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो सही बात बताते। अगर मीडिया ना हो तो ऐसे झूठे समाज सेवकों का, जैसे जो कालनेम बन के, कालनेम भी तो साधु था, उसने भी श्री हनुमान जी महाराज को बहका लिया था और हनुमान जी महाराज उसके बहकावे में आ गए थे। तो ऐसे ही आज के समय में समाज सेवक थोड़ा सा कुछ करके वो बड़ा लूट लेते हैं। जैसे उन्होंने 2000 रुपया बांट दिए और 2 करोड़ लूट लिए। उन गरीबों के जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत की, मजदूरी की,
10 लाख रुपया जीवन में कमाया कि एक मकान अपने बेटे के लिए बना लूंगा, उनका 10 लाख रुपया लेके उनको प्लाट नहीं दिया गया, उनका प्लाट दूसरी जगह बेच दिया गया। ऐसी चेकें लिए, ये बताइए कि इनको आप समाज सेवा कहेंगे, समाज सेवक कहेंगे या क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इन समाज सेवक अगर ऐसे हों तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे समाज सेवकों से दूर रखा जाए, नहीं तो ये समाज को तोड़ देंगे। मैं आज भी भगवान का सेवक हूं। जो मेरी जमीन है, जो मेरे पास आय होती है, आप जानकारी करिए, बराबर भंडारे चलते हैं, भोजन चलता है, लेकिन मैं समाज सेवक नहीं हूं। समाज तो बहुत बड़ा है, भंडारे देता हूं, कपड़े बांटता हूं, कंबल बांटता हूं, वो समाज ही तो हमको देता। हम अपने पिताजी का कुछ नहीं देते, हमको कौन देता है? साधु संतों को भी समाज देता। तो साधु संत समाज के लिए करते, कोई बड़ा समाज हमको देता, उससे जो हमसे छोटे हैं हम उनके लिए करते हैं, या जो हमसे कमजोर हैं उनके लिए हमारे भाई बहन करते हैं, बड़े जो हमसे संपन्न है वो हमको देते हैं। ये बताइए, ये कोई टाटा बिरला अंबानी के लड़के हैं क्या जो समाज सेवा कर रहे हैं? ये लोग तो कहीं से धन भी इनके पास आए नहीं, ये तो नंबर 2 की जमीनें बेच के और ऐसा सब कर रहे, और अपने को ये समाज सेवक बताएं। झांसी की जनता को, जो भोली जनता है, उसको क्या अलग जगाएंगे अपने चैनल के माध्यम से? उनको भगवान का भजन करें, भगवान पर, तो इस सरकार पर, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। जो हमारे अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर अगर वो अपराधी कहीं संलिप्त होते तो इतना बड़ा इन पर जो कार्रवाई कैसे होती? अधिकारी ईमानदार है। हाँ, अब जो लोग, बहुत लोग हमारे पास आते, कोतवाली में हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कोतवाली दर्ज नहीं हो रहा। मैंने कहा कोतवाली मत जाओ, सीधे डीएम साहब के पास जाओ, कप्तान साहब के पास जाओ, पर मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा। आईजी साहब के पास जाओ, मुकदमा दर्ज होगा। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, कोई अपराध इतना बड़ा नहीं है जो आप लोगों पर निश्चित आपको परेशान करेगा, आपको मानसिक दबाव बनाएगा। देखिए, हम पे भी तो मानसिक दबाव बनाया गया, कितने चैनलों के माध्यम से क्या क्या हमारे खिलाफ बोला गया, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, सांच को कभी आंच नहीं आती है। सत्यमेव जयते, असत परेशान कर सकता, पराजित कभी नहीं कर सकता, सत्य की विजय होती है। मैं आपके चैनल से यही सबको संदेश दूंगा। जय श्री राम। भैया ये जो बाबा का आटा जमीन विवाद चल रहा था, तो क्या था ये पूरा मामला और कहाँ से इसकी शुरुआत? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताओ। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज बावन जी पीठ, जो अयोध्या के पीठाधीश्वर हैं, आपको जो गुरु मानते हैं और राजनीति के कुचक्र में फंसाकर उनकी छवि को बदनाम करने का जो साजिश झांसी के कुछ लोगों ने रची है, ऐसे भूमाफिया दिलीप पांडे, नथु कुशवाहा, जैद रिजवान मंसूरी और अश्विनी यादव, इन लोगों के सर पे, कंधे पे बंदूक रखकर चलाने का जो प्रयास इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से मैं इस प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीधा संज्ञान लेकर झांसी के भूमाफियाओं पर एक्शन लिया और कठोर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। और ऐसे लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भैया धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप लोग सही समाचार चला रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को समाज सेवी बता रहे हैं, जिन पे 41 मुकदमे दर्ज हैं, जिन्होंने बम चलाया, आदमी खत्म हो गया, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, एक प्लॉट की 5-5, 10-10 रजिस्ट्रियां कर दी, क्या ऐसे लोग समाज सेवी हो सकते हैं? मैं झांसी की जनता से पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो लगातार सर पे शराब का गिलास रख के डांस कर रहे हैं, क्या वो समाज सेवी हो सकते हैं? और मैं ऐसे लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं जो उनके पीछे लगे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कि जिन पे अपराधी हैं, जो अपराधी हैं, जिन पे भूमाफिया जैसे सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों के साथ में आकर आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। कमल वही खिलता है जहाँ कीचड़ होता है, तो दूसरों पे जो कीचड़ उछालने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके ऊपर कीचड़ उछलेगा। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपको? चैनल के माध्यम से मैं झांसी के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी, जिन्होंने सीधा संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई की। आगे ये अनुरोध है और उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाकर, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर कार्रवाई कर
सरकार की जीरो टॉलरेंस के तहत एक शानदार संदेश देना चाहिए। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद के साधकों के सम्मान में। और ये सरकार मैदान में बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय श्री राम, वंदे मातरम।